गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल मिशन वॉरियर विथ डीके सर में। अभी आप लोगों ने 20 क्वेश्चन को बनाए होंगे। जो भी आपका स्कोर है आइए उसको देखते हैं कि आपने कितना सही किया है और कितना सही करने की ज़रूरत है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 20 क्वेश्चन का ये सेट है और 20 क्वेश्चन जीके और जीए से लिया गया है, जो आगामी आपके एसएससी 2023 के होने वाले एग्जाम में पूछने के लिए संभावित है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन, राजघाट किनका समाधि स्थल है? हुज सिमेट्री इज राजघाट? आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, राजीव गांधी। और आपको मालूम होगा ही कि इसमें जो आपका सही आंसर है वो है महात्मा गांधी। आप कभी दिल्ली गए होंगे तो आप दिल्ली में एक राजघाट क्षेत्र ही प्रसिद्ध है, यमुना नदी के पश्चिमी तट पे, जहाँ गांधी जी की समाधि है, काले संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है। तो कभी दिल्ली जाइए तो ज़रूर उसको देखिए। और इस समाधि पे जब जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि समाधि के ऊपर हे राम लिखा हुआ है, जो गांधी जी का अंतिम शब्द था। दो तीन चीज़ इसमें के साथ साथ तैयार कर ली। राजघाट मतलब महात्मा गांधी की समाधि है। दूसरा कि यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पे है, दिल्ली में है, दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे पे है। और उस समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और ये जो समाधि है राजघाट, वो काले संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन है, हर्षचरित की रचना किसने की थी? हु कंपोज्ड हर्षचरित? आपके पास ऑप्शन है बाणभट्ट, तुलसीदास, अश्वघोष, कल्हण। तो इसका सही आंसर होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट मतलब जो थे वो सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में रहने वाले कवि थे। असल में इनको दरबारी कवि आप कह सकते हैं। बाणभट्ट ने किताब की संस्कृत में रचना की थी। एक संस्कृत की किताब थी हर्षचरितम, जिसे हर्षचरित भी कहा जाता है। तो इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। अब आपके पास अगला क्वेश्चन, आपके पास तीसरा क्वेश्चन है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? विच रूलर गॉट द ग्रैंड ट्रंक रोड कंस्ट्रक्टेड? आपके पास ऑप्शन है कनिष्क, हर्षवर्धन, शेरशाह सूरी और हुमायूं। आपको मालूम होगा कि ग्रैंड ट्रंक रोड काफ़ी लोकप्रिय रोड है, जिसकी मतलब जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी सूर्य वंश के शासक थे और ये भारत में हुमायूं को हरा के राजा बने थे। उन्होंने पहली बार 1539 में चौसा में हुमायूं को हराए थे। उसके बाद यहाँ का शासक बने थे। दिल्ली के राजा थे उस टाइम में, जब जिस टाइम ये सड़क का निर्माण हुआ। ऐसे भी ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो बहुत प्राचीन टाइम से ही चर्चा में रहा है, क्योंकि मौर्य काल में भी इसकी चर्चा देखने को मिलती है। जब शेरशाह सूरी ने इस सड़क का पक्कीकरण करवाया, उस सड़क में छायादार पेड़ लगवाए, यात्रियों को ठहरने के लिए सराय बनवाए, चुंगी का बंदोबस्त करवाए, दूरी नापने के लिए पत्थर लगवाए। तो ऐसे कई तरह का उसको मॉडर्नाइज तरीके से उसको नवीनीकरण करवाए और उस रोड को सुचारू रूप से चलने और चलाने लायक बनाए। तो इनके लिए इसलिए इनका श्रेय जो है इस रोड के बनाने का जो पूरा श्रेय हो जाता है सूर्यवंश के शासक शेरशाह सूरी को। अब ये अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है, आपको मालूम जवाब पता भी होगा। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आपका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी आप इसमें जो एक चीज़ थोड़ा सा देखने वाली है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इन्होंने लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। इनको संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इनसे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को इन्हें भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। ये भारत के पहले राष्ट्रपति तो थे ही, साथ में संविधान सभा के भी अस्थायी अध्यक्ष रह चुके थे। जब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, उनकी जो बैठकें शुरू हुई थी, तो तत्काल 2 दिन के लिए अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को, जो वयोवृद्ध सदस्य थे उस संविधान सभा के। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया और संविधान निर्माण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भारत के राष्ट्रपति के तौर पे चुने गए, जो 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और ये अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा आपने काफ़ी बार सुना होगा। इन विच स्टेट इज़ द काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? आप जब कभी इस जियोग्राफी पढ़िएगा तो पता चलेगा कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। इसकी क्या विशेषता है कभी बात करेंगे। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये असम में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वही अगले प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चली थी? इन हुज रीजन डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया?
आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, और आपको मालूम होगा कि इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी उस टाइम में भारत के वायसराय थे, उनके समय में ही बम्बई से थाने 1853 में वायसराय नहीं थे, गवर्नर जनरल थे। वायसराय तो 1858 से शुरू होता है, 1857 की लड़ाई के बाद जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है तब से जाके वायसराय शुरू होती है। तो वो थे उस टाइम 1853 में जब ट्रेन चली थी तो लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। उनके टाइम में ही बम्बई से थाने तत्काल, तब उसका नाम बम्बई था, अभी उसका नाम मुंबई है। मुंबई से थाने एक ट्रेन चलाई गई थी 1853 में, जो भारत की पहली रेल थी। इसीलिए भारतीय रेल का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। इसका सही आंसर तो आपको पता लग ही गया होगा कि यह है लॉर्ड डलहौजी। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? Which is the largest country in the world by area? आपके पास ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर, रूस। तो आपको मालूम होगा कि दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है आपको मालूम ही होगा वो है चाइना। दूसरे स्थान पे तो हमारा ही देश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक वॉर एंड पीस? आपके पास ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, कार्ल मार्क्स, अब्राहम लिंकन, लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका सही आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय जो होते हैं रूस के एक लेखक थे, जिन्होंने एक उपन्यास लिखा था, उसका नाम था वॉर एंड पीस। और उसी नोबेल से काफ़ी प्रभावित रहे कई पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जो लोग रहे हैं। इसमें महात्मा गांधी जी भी इससे काफ़ी प्रभावित थे। तो ये किताब रूस के एक लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी, वॉर एंड पीस, जो विश्व के महानतम साहित्यों में से एक साहित्य का किताब में इसकी गिनती की जाती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 15 अगस्त, 31 अक्टूबर, 29 अगस्त, 28 फरवरी। आपको मालूम होगा कि इसका जो सही आंसर है वो है 29 अगस्त, क्योंकि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जो अपने जादूगर थे, हॉकी के जादूगर, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे 29 अगस्त को उनका जन्म दिवस होता है। तो उसी के अवसर पे 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? उसके पहले आपके पास ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो आपको मालूम ही होगा कि सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गुरु नानक देव। लेकिन इसमें थोड़ा सा है कि ये गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। इसके बाद लगातार 10 गुरु हुए थे सिख धर्मों में। ये गुरु की इनके अलावा गुरु नानक देव के अलावा 9 और गुरु हुए थे। 10वें जो गुरु थे सिख धर्म के वो थे गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह के बाद इसमें गुरुओं की परंपरा समाप्त हो गई और गुरुबाणी को ही इनका गुरु मान लिया गया। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग? आपको पता ही है, ऐसे ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आपने बनाया भी है जस्ट पहले क्वेश्चन, तो आपको मैं आंसर बताता हूँ। इसका ऑप्शन आंसर है 3:2। या ये जो अपने फ्लैग होता है, जो अपना तिरंगा झंडा होता है, ऐसे जो तिरंगा झंडा होता है वो एक आयताकार पट्टी होती है जिसका लंबा चौड़ाई का अनुपात ये अगर 3 रहेगा तो ये चौड़ाई 2 रहेगा। और इसका जो बंटवारा होता है 3 भागों में, बिल्कुल इस समान पार्ट में बंटवारा होता है। ऊपर का जो रंग है वो केसरिया है, नीचे बीच का जो है सफ़ेद है और नीचे का जो है वो हरा है। और बीच में अशोक चक्र होता है जिसमें 24 स्पोक लगे होते हैं, जो रात के 24 घंटे को प्रदर्शित करता है। और ये जो चक्र है वो गति का प्रतीक है। और ऊपर का जो केसरी रंग है शौर्य का प्रतीक है, नीचे का हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, और बीच का सफ़ेद रंग आप लोगों को मालूम ही होगा कि ये शांति का प्रतीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल गैस किस गैस का मिश्रण है? वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ विच गैस? आपके पास ऑप्शन है CO + N2, CO + H2, H2O, N2O, नॉन ऑफ दीज। आपको पता होगा कि जल गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे,
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये तो आपको मालूम ही होगा कि भारत की जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली सीरीज असल में राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के एरिया में फैली हुई है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसे गुरु शिखर कहते हैं, जो राजस्थान के माउंट आबू में है। माउंट आबू में इसी पहाड़ी पे एक बहुत ही और फेमस चीज़ है जिसे दिलवाड़ा जैन टेम्पल कहा जाता है, दिलवाड़ा मंदिर कहा जाता के नाम से फेमस है, जो जैन भगवान का एक मंदिर है। और दिल्ली का जो रैसीना हिल है, जिस पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और अपना राजपथ है, वो भी इसी पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऊपर में ही है आपका अरावली। वही अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड? आपके पास ऑप्शन है मनीला, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और पेरिस। तो इसका जो सही आंसर है वो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक शहर है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का हेडक्वार्टर है। IMF असल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विनिमय जो है को प्रभावित करने वाली एक वित्तीय संस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वाशिंगटन डीसी। भाई अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्यों नहीं आ रहा है? प्रश्न कहाँ चला गया? आएगा 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 आएगा। क्या हो रहा है? प्रश्न कहाँ चला जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो हो गया। अब अगला प्रश्न ये आ गया, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अभी बताइए आप, पहले तो आप क्या बताएं? इसका ऑप्शन है कावेरी नदी, बेतवा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी। इसमें सामान्यतः दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी विवाद चल रहा है कुछ दिनों से इस प्रश्नों को लेकर के, तो इस प्रश्नों को शायद अभी कुछ दिन पूछा नहीं जाएगा। दक्षिण की गंगा जो है, दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी नदी को भी जाना जाता है। तो इसमें कावेरी गोदावरी को लेकर के कभी कभी विवाद का विषय बन जाता है। वहाँ के लोकल लोगों का अपना आस्था कई चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। तो अभी के लिए इसका आंसर गोदावरी नदी ही होगा, लेकिन अगर पूछ देता है तो गोदावरी नदी दीजिए, और गोदावरी अगर ऑप्शन में नहीं रहे और कावेरी ऑप्शन में रहे तो कावेरी पे टिक कर दीजिएगा। तो एक बार ऐसे अभी तक जो डेटा है उसके हिसाब से दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। तो आइए अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? व्हेन वाज दिल्ली मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया? आपके पास ऑप्शन है 1911, 1910, 1947, 1920। तो आपका सही जवाब है इसमें 1911। 1911 इसमें ही कलकत्ता से 12 दिसंबर को कलकत्ता से भारत की राजधानी को दिल्ली बनाने की घोषणा की गई थी। आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न देखिए, जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जालियांवाला बाग आपने बढ़िया से पढ़ा होगा। ये भारत के काले इतिहासों में से एक दिन है, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन में के लिए बहुत ही कठोर और गंभीर दिन था। जालियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में है, अमृतसर पंजाब में है, और यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जनरल डायर के द्वारा एक निहत्थे लोगों के भीड़ पे अंधाधुंध फायरिंग करवा के बहुत लोगों की हत्या करवा दी गई थी। तो इसका सही आंसर है अमृतसर। अगला प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या है 18। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द पुलित्जर प्राइज गिवन? आपके पास ऑप्शन है संगीत, साहित्य, विज्ञान, पत्रकारिता। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक उत्कृष्ट पुरस्कार है। इसके बाद आइए प्रश्न संख्या 19। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली आइलैंड लोकेटेड? आपके पास ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। और मुझे उम्मीद है आपने सही बनाया होगा। इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम राज्य में, असम स्टेट के अंदर, भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। और इसके साथ एक बात और आप याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड नदी द्वीप भी असम में ही है। यह है गुवाहाटी शहर के पास है,
गुवाहाटी शहर में ही है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। वहीं पे एक छोटा सा नदी द्वीप है जिसका नाम है उमानंद, जिसे मयूर द्वीप भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप भी असम में ही है, ब्रह्मपुत्र नदी में ही है। नाम है उमानंद या मयूर द्वीप। और जो सबसे बड़ा द्वीप है माजुली, वो भी असम में ही है, ब्रह्मपुत्र नदी में ही है। तो और आपका अंतिम प्रश्न आज के इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, किस स्थान पर सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थित था? वेयर वाज द मेन पोर्ट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन लोकेटेड? इसका सही आंसर है लोथल। लोथल में एक बंदरगाह पाया गया था जो काफ़ी मतलब विशाल था। सिंधु सभ्यता को आप लोगों ने पढ़ा होगा हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत, नहीं तो कभी पढ़ने का प्रयास जरूर करिएगा। इस सबसे एक आध क्वेश्चन आपको आने के चांसेस है। तो चलिए आज का ये 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अपना जो आपका स्कोर है उसको मैच कर लीजिएगा और मैच करके एक बार मेरे चैनल पे डालने का प्रयास ज़रूर करिएगा कि मुझे भी पता चले। आज का जो क्वेश्चन था बहुत टफ नहीं था। सीरीज में मैं थोड़े 2-3 दिन में मैं आपको क्वेश्चन का जो लेवल है उस पर मैं लेके आ जाऊँगा। थोड़ा सा मैं अभी शुरुआत में क्वेश्चन को शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को बेस भी समझने का मौका मिल जाएगा। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते चलेंगे। फिर कल इसी टाइम में इसी तरह 20 क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।